उत्तराखंड जहां पर भर्ती परीक्षा अपने आप में एक परीक्षा है। जेईई भर्ती परीक्षा के बाद अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड सहायक अभियंता यानी कि एई भर्ती की परीक्षा भी रद्द कर दी। इस परीक्षा में हरिद्वार पुलिस ने 9 नक्सलियों को पकड़ा है और 9 वो हैं जो नकल करवा रहे थे। इसके बाद आयोग ने मंगलवार को परीक्षा रद्द कर दी। अब आयोग की यह परीक्षा 13, 14, 16, 17 और 18 अगस्त को होगी। दरअसल भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक प्रकरण के बाद जहां बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ था, वहीं यूके SSSC में भर्ती परीक्षाएं हटाकर राज्य सरकार ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भर्ती परीक्षाओं का जिम्मा सौंपा। लेकिन लोक सेवा आयोग भी तमाम भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार उजागर होने पर अब भर्ती परीक्षाओं को रद्द कराने का आदेश देता हुआ नजर आ रहा है। पहले जेईई भर्ती को निरस्त कराने का काम किया गया, उसके बाद अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एई भर्ती परीक्षा को भी रद्द कर दिया। आयोग की तरफ से दिए गए इस फैसले के बाद बेरोजगार युवाओं में एक बार फिर से निराशा है। मगर सवाल यह कि आखिरकार भर्ती परीक्षा अपने आप में परीक्षा क्यों बनी हुई है और यह कब तक चलेगा उत्तराखंड में? पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर जहां एक तरफ अभ्यर्थी बेरोजगार युवा परेशान नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूके SSSC के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भी भर्ती परीक्षा रद्द करता हुआ नजर आ रहा है। लोक सेवा आयोग ने जेल भर्ती परीक्षा के बाद अपने आप ही भर्ती परीक्षा को रद्द भी कर दिया है, जिसे अगस्त महीने में दोबारा कराने की बात कही गई है। लेकिन लगातार एक के बाद एक रद्द हो रही भर्ती परीक्षाओं से बेरोजगार युवा परेशान नजर आ रहे हैं और विपक्षी दल सरकार पर हमला बोल रहे हैं। आलम यह है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी बढ़ने की समस्या जबरदस्त है, राजनीतिक मुद्दा भी बन गई है। बहुत ही कमाल की बात है, देखिए कि त्रिवेंद्र सरकार में भर्तियां केवल समाचार पत्रों को सुशोभित करती थीं और भर्ती के नाम पर नतीजा सिफर ही निकल रहा था। और अब जब धामी सरकार आई है तो इन्होंने भर्ती प्रक्रिया शुरू तो की, लेकिन उसमें इतना भ्रष्टाचार, इतना घालमेल निकलकर सामने आ रहा है और खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारी संलिप्त पाए जा रहे हैं। समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी और जो युवा हैं उनके लिए तो बेशकीमती है ये समय। उनका जो पूरा इस वक्त कुछ अपने आप को साबित करने का समय था वो उनके हाथ से निकलता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं हम हताशा, निराशा के एक घोर अंधेरे की तरफ उनको धकेल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत पारदर्शिता से काम कर रही है। हम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमने संकल्प लिया हुआ है और किसी भी कीमत पर हम राज्य में भ्रष्टाचार को नहीं बढ़ने देंगे। जब सरकार पारदर्शिता से काम करती है तो ऐसे सारी विसंगतियां सामने आती हैं और अगर कहीं पर भी लेश मात्र भी लगता है सरकार को कि कहीं कोई घपला हुआ है, कहीं कोई अनियमितताएं हुई है, कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो सरकार तुरंत एक्शन कर रही है। और पहली बार ही पुष्कर सिंह धामी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में इन काम को अंजाम दिया है और इससे देश में भी राज्य का मान और सम्मान बढ़ रहा है और राज्य के नौजवान जो हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, उनके अंदर भी राज्य के प्रति और मुख्यमंत्री जी के प्रति विश्वास भी बढ़ रहा है। जेईई भर्ती परीक्षा के बाद एई भर्ती परीक्षा भी रद्द हो गई। अगस्त महीने में अब दोबारा होगी एई भर्ती परीक्षा। जेईई भर्ती परीक्षा में एक्शन हुआ। अब तक 61 अभ्यर्थियों को प्रतिबंधित किया गया है। 5 साल के लिए प्रतिबंधित करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा में भी सरकार सख्त नजर आ रही है। पेपर लीक मामले में भी आयोग जल्द फैसला लेगा। 44 उम्मीदवारों पर आयोग एक्शन लेगा। हालांकि अब तक फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा 3 बार रद्द हो चुकी है। यूके SSSC के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दोबारा भर्ती परीक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। तो एक के बाद एक भर्ती परीक्षा रद्द होना क्या सवाल खड़ा नहीं करता? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। सुनीता विद्यार्थी
जो कि बीजेपी का अनुभवी चेहरा है, शीशपाल बिष्ट जी जो कि कांग्रेस का चेहरा है, हेमा भंडारी जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनीता विद्यार्थी जी, मैडम, उत्तराखंड की आवाम इस वक्त आपको सुन रही है, देख रही है। मेरा एक यक्ष प्रश्न, इसका उत्तर, यह बार बार भर्ती परीक्षा रद्द होना क्या आपके मन को पसीजता है मैडम? ये देखिए चावला जी, जो अभी मैटर आया है, और ये निश्चित रूप से इस तरीके के जो मैटर होते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि छात्रों का समय बर्बाद हो, आयोग से अपने समय की बर्बादी हो, क्योंकि इसमें सभी लोगों का जो है नुकसान है। लेकिन हाँ। जहाँ पर भ्रष्टाचार की बात करें कि किस कदर कुछ भ्रष्टाचार की जड़ें जो है वो व्याप्त थी। अब ऐसे इतने बड़े भ्रष्टाचार का जो पूरा मैं कहूँ है, उसको सही करने में, व्यवस्था सही करने में समय लगेगा। निश्चित रूप से बच्चों का जो मैंने आपसे पूछा, ये भर्ती परीक्षा रद्द होने से आपका दिल पसीजता है युवाओं को देख के? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे बच्चे हैं और हम लोग उनको जिस प्रकार से रोजगार की बात करते हैं, वायदे करते हैं, तो हमारा पूरा कर्तव्य बनता है कि हम उनको सही समय पे रोजगार प्रदान भी करें। और यही एकमात्र साधन है कि हमारे आयोगों से जो भर्तियां निकलती हैं, बच्चे उस पर पूरा बिलीव करके अपनी तैयारियां करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं कि पहले जेई की भर्ती में पेपर लीक का मैटर उठा, अभी एई की भर्ती में 9 लोग जो है नकल नहीं, मेरा विषय ये है, ये कब तक चलेगा? देखिए, बहुत लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि जिस हमारी सरकार शिकंजा कस रही है नकलचियों पे, थोड़ा समय लगेगा। हमें समझ में आ रहा है कि इसमें छात्रों का हित हो रहा है, जो आयोग है उनके समय की बर्बादी हो रही है, पैसा बर्बाद होता है, तमाम चीजें हैं। कोई भी नहीं चाहता कि प्रदेश में जहाँ पे हम उन्नति और प्रगति की बात करते हैं, वहाँ पे हम 10 कदम पीछे हटे। तो ये चीजें जो है कहीं से भी प्रदेश के हित में नहीं होती हैं। लेकिन जब सरकार को जड़ से मिटाने की अगर हम बात करें, तो हमें ऐसे कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। हमें उन चीजों को दुरुस्त करने की। सुनीता जी, मैडम, मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? जी जी मैडम, प्रभु राम की कृपा से 7 साल हो गए आपकी सरकार को जी। अभी भी आपको वक्त चाहिए? देखिए, क्या है, हम तो कहते हैं और जीरो टॉलरेंस की सरकार है आपकी, उसके बावजूद भर्ती परीक्षा रद्द हो रही है, और फिर भी आप कह रहे हैं कि हम लाचार हैं। देखिए, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि हम लाचार हैं। फिर इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग भ्रष्टाचार की जड़ें जिस कदर से अंदर तक पहुंची हुई थी, उनको उखाड़। मैडम, मैं वही पूछ रहा हूँ, 7 साल लग गए आपको भ्रष्टाचार मिटाने में, 7 साल लग गए, उसके बावजूद आपको परीक्षा रद्द करनी पड़ रही है। और फिर भी आप कह रहे हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। 7 साल की बात कर रही है चावला जी। अभी 2-3 महीने पहले हमने भर्ती करवाई थी, उसी में नकलचियों का कैसा प्रदर्शन हुआ और सलाखों के पीछे गए। तो ये लोग जिस कदर से इनका जो नेटवर्किंग है, उसको तो मैडम, ये जब आप परीक्षाएं करवा नहीं सकते तो परीक्षाओं का सपना क्यों दिखाते हैं? जब आप ये कह रहे हैं, जब आप परीक्षा करवा ही नहीं सकते, तो फिर परीक्षाओं का सपना दिखाया क्यों जा रहा है? जब आप परीक्षा ही नहीं करवा सकते तो बात ही खत्म। नहीं, इसका मतलब तो यही हुआ ना, ये युवाओं को लेकर ये परीक्षा है, ये परीक्षा, यही परीक्षा, जय परीक्षा, ये परीक्षा, वो परीक्षा, तो फिर परीक्षा हो क्यों रही है फिर, जब आप करवा ही नहीं सकते परीक्षा? तो एडमिट कार्ड बच्चों के अभी इश्यू हो जाएंगे और बच्चे जो तैयारी करके पेपर देंगे। ठीक, ओके। मुझे आप ये बता रहे हैं, इतने नकलची हमने पकड़े, उतने पकड़े, इनको पकड़ा, उनको पकड़ा। मुझे सिर्फ इतना बताइए, कितने अधिकारियों को नापा आपने? मैं बता रहा हूँ ये समस्या क्या है। समस्या मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप करवा सकते हैं इलाज तो करवा लीजिए। अगर आपको पता है बीमारी क्या है तो इलाज भी आपके पास होगा, और अगर आप इलाज नहीं करना चाह रहे, आपको मालूम है ना मैडम, ये तो पता होगा कौन कौन शरारती है, मालूम तो होगा ना आपको? नहीं, बिल्कुल सही बात आपने रखी है चावला जी। अगर अधिकारी है तो अधिकारी भी नापे जाएंगे, कोई नापे जाएंगे, वही तो सवाल है, नापे क्यों नहीं? खैर, शीशपाल बिष्ट जी, इतने बड़े बड़े अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे हैं। मैडम, अगर अभी भी सिस्टम को ये कहते हुए आप बच रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो इससे ज्यादा तो कुछ नहीं दे सकते प्रभु राम आपको। एक मिनट, बिष्ट जी, कैसे हैं आप?
बढ़िया बढ़िया तिलक जी, कृपा है आपकी। कृपा सर प्रभु राम की। जी मैं एक बात जानना चाह रहा था कि ये भर्ती परीक्षा बार बार रद्द होना, इसके मायने क्या है, देखिए तिलक वजह क्या है और इसका रास्ता क्या है, समाधान? देखिए तिलक जी, जो उत्तराखंड में एक सिलसिला सा चल पड़ा है, चाहे वो राज्य अधीन सेवा चयन आयोग की परीक्षाएं हो, सभी में पेपर लीक के प्रकरण सामने आए और उसके बाद जो है राज्य लोक सेवा आयोग तक ये सिलसिला चला और राज्य के जो बेरोजगार नौजवान है वो बेचारे हर बार ठगे जा रहे हैं। सरकार हर बार उनको सख्त बांध दिखा रही है, तो इसमें तो सरकार ही फेल है पूरी की पूरी, जो परीक्षाएं नहीं करा पा रही है। और अभी तक जो भी परीक्षाएं हाली सरकार में भी हुई है, आप देखिए वो सबके सब विवादों के घेरे में रही है। और पटवारी और लेखपाल की परीक्षा तो आप देखते हैं कि वो तो चार जैसे परीक्षा भी 4 दिन बाद शिवपाल जी, घपला सामने आ समाधान गया। क्या है सर? समाधान तो समाधान तो प्रदेश के बेरोजगार और प्रदेश की जनता लगातार सरकार को कह रही है कि आप कड़े कदम उठाइए और सीबीआई को इसकी जांच सौंपिए। हाईकोर्ट के जज की निगरानी में ये केवल बिना सीबीआई को जांच सौंपे हुए हाईकोर्ट के जज को एक सामान्यता पत्र लगते हैं। विधिवत तरीके से आप हाईकोर्ट सारे मामलों की सीबीआई जांच, सारे मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। निश्चित तौर पर देखिए तिलक जी, जब तक सीबीआई को ये मामले नहीं सौंपे जाएंगे तब तक जो सफेद पोश बड़े मगरमच्छ हैं जो अभी भी पर्दे के पीछे हैं वो रडार पर नहीं आएंगे। उन पर जो है अच्छा, तो उत्तराखंड में सीबीआई अलग है और दिल्ली में अलग है। उत्तराखंड में सीबीआई पर यकीन है, दिल्ली में नहीं है, यही ना? देखिए तिलक जी, देखिए तो जन भावना का मामला है जहाँ पर सीबीआई का अच्छा होगा, विपक्षी दलों को डराने धमकाने के लिए होगा, वहाँ पर विरोध होगा। यहाँ अच्छा, पर तो मतलब जन भावना अलग अलग हो जाती है, उत्तराखंड में अलग हो जाएगी, दिल्ली में अलग हो जाएगी। दिल्ली में सीबीआई अच्छी नहीं है और उत्तराखंड में सीबीआई बहुत अच्छी है। तिलक जी देखिए, यहाँ पर पेपर लीक का मामला है, बेरोजगारों के भविष्य का सवाल है। यहाँ पर विपक्ष स्वयं आमंत्रित कर रहा है, सरकार से आग्रह कर रहा है, सड़क पर उतर के ज्ञापन दे करके सदन के अंदर, सरकार तब भी नहीं सुन रही है। आप बताइए तो हर धर्मिता क्या है, सरकार को डर क्या है, मुख्यमंत्री डर क्यों रहे सीबीआई जांच से, ये भी करना चाहिए। तर्क एक ये भी है कि सरकार ये कह रही है कि भाई हम अगर पारदर्शिता से काम ना कर रहे हो तो फिर भाई ये परीक्षाएं तो रद्द ना हो, फिर तो मसला ही अलग है। या फिर वो कांग्रेस वाला फॉर्मूला कि भैया परीक्षाएं बवाल हो ही ना तो बवाल को छेड़ो ही मत, मतलब परीक्षाएं करवाओ मत, परीक्षाएं करवाओ मत तो बवाल होगा ही नहीं। या तो उस फॉर्मूले पर काम करें। सबसे ज्यादा परीक्षाएं कांग्रेस की सरकार में हुई। सर आंकड़ा दे पाएंगे मुझे? आप मुझे आंकड़ा दे पाएंगे? आप मुझे आंकड़ा देंगे? नारेबाजी मेरे साथ मत करिए। अगर आपके पास आंकड़ा है तो मुझे बताइए, ये परीक्षाएं हम लोगों ने करवाई, इस सन में करवाई और इतनी भर्तियां हुई। तिलक जी मैं आपको सारा डाटा भेज दूंगा, आप भेजिए मत, अभी दिखाइए। मेरे कार्यक्रम में फोनो फ्रेंड की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है? आप लाइव में फोन मिलाइए जिसको मिलाना है, हरीश रावत जी को मिलाना मिलाइए, अगर विजय बबलू जी को मिलाना मिलाइए, नंबर नहीं है मैं उपलब्ध करवा देता हूँ। नहीं आप हरीश रावत जी को फोन लगाइए। नहीं तो मैं तो कई बार पूछ चुका हूँ ना, मैंने तो कई बार ये कहा कि आंकड़े जारी कर दो किसके कितना रोजगार दिया, अभी तक तो नहीं मिले। 32,000 रोजगार। सर आप लिस्ट आप भी दीजिए और सुनीता विद्यार्थी जी भी दीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं लाइव में बैठ के फोन मिलाऊंगा सबको। तिलक जी अभी आपको आंकड़े उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, मैं भेज दूंगा, करवा दीजिए। भेज दूंगा। 18 सालों से तो मांग रहा हूँ, कोई आंकड़ा नहीं मिलता है। नहीं तो आपको भेज दूंगा, मैंने हाँ तो मुझे दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक। हेमा जी क्या रास्ता दिखाई देता है आपको? देखिए तिलक जी, छह भर्तियां रद्द हुई हैं उत्तराखंड में, कोई मजाक बात तो है नहीं। जिस तरह से बेरोजगारों की दुखती रग पे हथौड़ा मारने का काम ये सरकार कर रही है और उनको एक राहत देने की जगह उनको जो है और जख्म देने का काम कर रही है, तो ये बेरोजगार युवा किस पे यकीन करें, किस पर विश्वास करें? संदेह के घेरे में लोक सेवा आयोग भी संदेह के घेरे में अब आ चुका है, क्योंकि लोक सेवा आयोग के पास उसके बाद भी लगातार जो ये भर्तियां रद्द होने का नाता और घोटाले पकड़ने का कि ये परीक्षा रद्द हो गई, लेकिन जो उत्तराखंड के जो पहाड़ों के जो युवक युवतियां जो तैयारी करते हैं, कितना दुर्गम होता है उनके लिए पढ़ाई करना, वहां से पलायन कर शहरों में आते हैं और परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसके बाद इतनी मेहनत करने के बाद, पैसा लगाने के बाद कैसे कैसे परिवारों से लोग आते हैं और ये रद्द हो जाए परीक्षाएं, किसी की उम्र निकल जाती है,
ऋषिकेश में ऐसे ही बड़े काफी स्टूडेंट्स के साथ मेरी बात हुई थी, तो इतना वो लोग रो रहे थे कि मतलब सरकार को सरोकार ही नहीं है बेरोजगारों की। इनके लिए यह है कि हम बहुत पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, लेकिन रास्ता क्या है, मैंने ये पूछा, रास्ता क्या है? देखिए, रास्ता तो सरकार को ही करना पड़ेगा, सरकार को ही दिखाना करेगी पड़ेगा। तो सरकार ही, आप पक्ष में मुफलिया थोड़ा छिड़ेंगे मैडम। रास्ता तो एक ही है, आप भी बताएंगे ना कि ये हमारी तरफ से ये सहयोग अगर आप लेना चाहे तो, ये सलाह है मेरी तरफ से अगर आप लेना चाहे तो। देखिए, सलाह तो होगी ना आप लोगों की, या फिर कोई विजन ही नहीं है? तिलक जी, देखिए, उत्तराखंड के युवक युवतियां जब सड़कों पे रहेंगे और सरकार के खिलाफ खड़े होंगे तो सरकार को खुद ही ठोस कदम लेने पड़ेंगे। मैडम मत देखिए, नारे लगाने तो फिर तो ठीक है, जिंदाबाद मुर्दाबाद करिए और डिबेट खत्म। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोई रास्ता आपको दिखाई देता है कि ये रास्ता है, इस रास्ते पर चलिए, ये बवाल खत्म। बड़े बड़े मगरमच्छ हैं और जिन्होंने जो भर्ती घोटाले में संलिप्त हैं, जिनको ये गिरफ्तार कर रहे हैं, जो बच्चे, उन बच्चों के लिए सिर्फ जिन्होंने परीक्षा में नकल करी है, बाकी जिन्होंने मेहनत करी है, मेहनत से परीक्षा पास की है, उनके लिए क्यों? मैं समझ गया, क्यों मिले? बहुत अच्छा रास्ता बताया, मैं समझ गया आपको। आगे नो एंट्री है, दाएं मुड़ो या बाएं मुड़ो या सीधे जाओ, तुम्हारी मर्जी, यही कह रहे हो ना आप? ठीक है। सुनीता जी, एक बात हेमा जी ने बहुत अच्छी कही, ये जो बच्चे हैं, ये युवा हैं, इनमें से कई युवाओं ने आपको वोट किए होंगे, ठीक? अगर बम्पर वोट मिले तो अधिकांश युवाओं ने आपको वोट किए होंगे, मैं तो ये मान के चलता हूं। जो बाप अपना पेट काट के इस उम्मीद से बच्चे को परीक्षा भर्ती में बिठाता है कि मेरा बच्चा इस बार, जो मां अपने जेवर गिरवी रख देती है इस उम्मीद से कि इस बार मेरा बच्चा निकलेगा, कर्ज की पोटली बाप के सर पर, बुढ़ापे की उम्मीद का एक सहारा, वो उम्मीद भी खत्म, उम्र निकल गई, घर बैठे बैठे इस इंतजार में कि इस बार सरकार करेगी, इस बार मेरा नंबर आएगा। अब छोड़ दीजिए, शीशपाल बिस्सी बैठे हुए हैं, हेमा भंडारी जी बैठी हुई हैं, अब वो उत्तराखंड के युवा इस वक्त आपको देख और सुन रहे हैं, किस उम्मीद से और किस भरोसे से आपसे यकीन करें कि इस बार नहीं तो अगली बार पक्का, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, किसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी होनी चाहिए, और यह तय क्यों नहीं हो रही है? देखिए तिलक जी, निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी है और हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैडम, हु इज द रिस्पॉन्सिबल? भविष्य को आप कह रहे हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितने अधिकारी आपने नाम पे, मुझे इसका नाम बता दीजिए। आयोग के अधिकारी क्या वहां पर मुफलिया छिलने के लिए बैठे हुए हैं? किनकी जिम्मेदारी है मैडम पेपर करवाने की, परीक्षा करवाने की? किनकी जिम्मेदारी है? वो क्या तनख्वाह देंगे क्या उन्हीं के पैसों से जिनके सपने बर्बाद कर रहे हैं? गवर्नेंस में अच्छी व्यवस्था देना, ट्रांसपेरेंसी देना, ये हमारे कार्य है और टाइम से सभी भर्तियां हो, इसके लिए हमारी सरकार की जवाबदेही बनती है। मैडम, मैं ये कह रहा हूँ, वो अधिकारी उस पद पर क्यों है? अगर वो अधिकारी अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पा रहे तो उस पद पर रहने का क्या उनको अधिकार है? मेरा सीधा सवाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, कोई बड़े से बड़ा अधिकारी भी होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। पहली बात, विद्यार्थी मैडम, मैं मुख्यमंत्री की क्षमता पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मुख्यमंत्री अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए कि वो अधिकारी क्यों अपने पद पर है? जो मुख्यमंत्री के काम पर पलीता लगा रहे हैं, वो अधिकारी क्यों पद पर है? फिर नहीं, अगर कोई ऐसे अधिकारी है, कौन से अधिकारी जिनसे हमने, तो फिर क्यों हो रही परीक्षा रद्द क्यों हो रही है? प्रत्येक अधिकारी पे हम शिकंजा कसने जो मैडम जवाबदेही और जिम्मेदारी अगर आपने तय की है, तो अगर जवाबदेही और जिम्मेदारी के तहत अधिकारी अपना काम नहीं कर रहे तो फिर कौन जिम्मेदार है? देखिए, की बात हो रही है, पेपर लीक अभी गिरफ्तारी हुई, और आपको भी पता है, हमें भी पता है कि नेता जाति पेपर लीक नहीं करवाता। ये जो लोग हैं, ये जो नेटवर्किंग है इन लोगों की, मुझे छूट रही है। नेता पेपर कहाँ से लीक करवाएगा? कभी नेता रडार पर आया ही नहीं, कभी नेता रडार पर आया ही नहीं, है ना? हाकिम के कितने हाकिम है आज तक पता ही ना चला। कौन बच जाएगा? हाकिम के कितने हाकिम है आज तक किसी को पता नहीं चला। देखिए, ऐसा है, अभी तो भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। जी, आप मुझसे ये देर है, अंधेर नहीं है, उम्र निकल गई।
इस इंतजार में नौकरी आदमी। शिषपाल विषी पहले आप होता है विषय आप यही छात्रों को निश्चित करना चाहती हूँ कि 13 से लेकर 18 तक जो है उनके एग्जाम होंगे। अपने उनके जो एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट चेक करती रहिए। मैडम ये प्रक्रिया मुझे भी मालूम है, ये प्रक्रिया उन बच्चों को भी मालूम है। ये प्रक्रिया एक आम प्रक्रिया है। मैं प्रक्रिया ये नहीं पूछ रहा कि पेपर कब होंगे, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये कब तक चलेगा। खैर शिषपाल विषी देख कुछ समय की बात है, थोड़ा धैर्य बनाए। जी जी मैडम पिछली बार भी यही बोला था, हम कठोर से कठोर निर्णय ले रहे हैं। हाँ कठोर से कठोर वाला ये वाली बात पिछले 3-4 साल से तो सुन रहे हैं हम। खैर शिषपाल जी तिलक जी देखिए, पेपर लीक प्रकरण कहाँ से रुकेंगे? बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कैसे रुकेगा जब सारे पेपर लीक प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग पकड़े जा रहे हैं? आप लिस्ट जारी करो, जो इनका मंडल अध्यक्ष आरोप मत लगाओ, लिस्ट जारी करो। आप ये भ्रष्टाचारी है, ये पेपर लीक है, आप लिस्ट जारी करो, मुकदमा करो अगर मालूम है तो। और पुलिस की पकड़ से कहा छुपा हुआ था, ये के पास जवाब है? बेरोजगारों को जवाब, अरे प्रदेश के बेरोजगार धरने पर बैठे हुए हैं, जवाब मांग रहे हैं आपकी सरकार से, मुख्यमंत्री से चीख चीख के। आप तो लाठी डंडों से पीटने का काम करते हैं, बेरोजगारों को जेल भेजने का काम करते हैं। आज की डेट में सवाल खाना भी गुनाह हो गया है, जुर्म हो गया है। मैडम ऐसी बात कर, लोकतंत्र कहाँ है? कौन हिम्मत कर रहा है सवाल उठाने की? जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको आप तानाशाही तरीके से जेल भेजने का काम कर रहे हैं। आप बेरोजगारों की आवाज को सुन रहे होते तो सीबीआई जांच से ना करते। क्यों करते? एक काम करो बीसी, आपको तो सब मालूम है ना। एक मिनट सुनीता जी, सुनीता जी एक मिनट, सुनीता जी का ऑडियो एक मिनट पीछे। अब एक बात शिषपाल विषी, आप लोग बहुत ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, सबसे ज्यादा ईमानदार कांग्रेसी हैं। आपको सब मालूम है कौन कौन है, हाकम का हाकिम भी मालूम है आपको कौन है, आपको मालूम है बीजेपी नेता कौन कौन है ना? कोर्ट क्यों नहीं जाते? एक बात कोर्ट क्यों नहीं जाते? ये SIT, STF नहीं कर रहा कोई? कोर्ट है कि नहीं? किस लिए है? कोर्ट है कि नहीं? करने के लिए है। कोर्ट है कि नहीं? यहाँ बैठ के नारे लगाओगे सिर्फ आप? अरे आप कांग्रेस पार्टी, कोर्ट है कि नहीं है? मैं कह रहा हूँ कोर्ट है कि नहीं? अगर सबूत है तो कोर्ट क्यों नहीं जाते हो आप? हम चले जाएंगे तो जाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? नहीं मतलब पुलिस का काम भी कांग्रेस पार्टी अपने, हाँ तो आप भी करिए ना। विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम क्या होता है? सिर्फ टिकट फाइनल करना विधायकों के काम क्या होता है? तरीके से विपक्षी काम क्या होता है विपक्ष का? बता दीजिए ना मुझे भी। सीबीआई जांच से ना डरे। ठीक है बेरोजगार इसी मांग हेमा जी, लगातार धरना प्रदर्शन, हेमा जी क्यों डर रहे हैं प्रदेश के? हेमा जी का ऑडियो ठीक बेसिक समझ गया मैं। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद हो गया। जिंदाबाद की बात नहीं है। हाँ तो जाइए ना कोर्ट, आपके पास तो नाम है ना, कौन रोक रहा है आपको? बेरोजगारों के हक की लड़ाई आपके पास नाम है, हाकम का हाकिम कौन है? कोर्ट में जाइए सबूत के साथ, प्रमाण दूं आपको, प्रमाण दूं। कोर्ट क्या कर सकता है? प्रमाण दूं आपको। कोर्ट क्या कर सकता है? प्रमाण दूं नाम के साथ। हेमा भंडारी जी, हेमा भंडारी जी का फाइनल कमेंट, सबका ऑडियो नीचे। हेमा भंडारी जी का, हेमा भंडारी जी फॉर्मूला क्या होना चाहिए? अब उस विषय में मैं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब आप लोगों को मालूम है कि हाकम का हाकिम कौन है तो कोर्ट क्यों नहीं जाते हो? सबूत के साथ जाना चाहिए ना। या फिर वैसे ही जैसे ये चोर ये चोर ये चोर, केजरीवाल जी कहते थे ये चोर ये चोर ये चोर ये चोर, ये 420 ये 420, और शाम को माफीनामा लिख के सेवा निवेदन, माफीनामा छोटा भाई आपका माफ कर दीजिए। ये वाली कहानी तो नहीं होनी चाहिए ना। अगर मालूम है कि कौन चोर है तो कोर्ट में जाइए ना, कौन रोकता है? क्योंकि कोर्ट में जाएगा कौन? दुर्भाग्य तो इस प्रदेश का यही है ना, हाँ। प्रदेश बना है, कोर्ट में जाएगा कौन? नहीं, जिसकी भी सरकार रही है उसी वही लिप्त रहा है। बड़े बड़े मठाधीश जब भर्ती घोटाले में संलिप्त होंगे तो प्रदेश के युवा उम्मीद किससे करें? वो है ना, घोटाला एक नहीं कई हजार हो गए, रिश्वत के आंकड़े भी करोड़ों पार हो गए, और जिसके पास था पैसा वो इज्जतदार हो गए, जो ईमानदारी से दिए वो बेकार हो गए। ये डिग्री युवा है, वो पैसे देके आज डिग्री और राज्य बनाए तब से उठा सारी औकात रखते हैं ना। अपना लगाया गया। एक उदाहरण दे देता हूं, सबका ऑडियो नीचे। चलते चलते एक उदाहरण देता हूं। आप कहते हो ना कि हम क्या कर सकते हैं, अब सुन लीजिए हेमा जी, मैं हवा में बात नहीं करता, कोई तथ्य होता है तभी बात करता हूं, तथ्य होता है मैं तभी बात करता हूं।
शीशपाल बिष्ट ने कहा हम क्या कर सकते हैं, मैं बता देता हूं क्या कर सकते हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिन मामलों पर जमानत में हैं, वो मामला सत्ता पक्ष का नहीं है। एक व्यक्ति विशेष कई मामलों में, सुब्रमण्यम स्वामी को उठा के देखिएगा, ठीक, वो कोर्ट में गए। कौन गलत है कौन सही है मैं उसमें नहीं जा रहा, सबूत है तो कोर्ट में जाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? कोई नहीं रोकता। बच्चों के, युवाओं के सपनों का सवाल है, अगर आपको मालूम है तो कोर्ट में जाइए, जाना चाहिए। और ये भर्ती परीक्षा तब तक रद्द होगी मैडम, में लिख लीजिएगा सुनीता मैडम, जब तक आप 3 अधिकारियों को, बड़े बड़े अधिकारियों को, आयोग के अधिकारियों को जिनको तनख्वाह देते हैं हमारे टैक्स के पैसे से, जब तक उनको नापोगे नहीं, ये ऐसी परीक्षा रद्द होंगी। लिख लीजिएगा मेरी बात, लिख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। भर्ती परीक्षा अपने आप में एक प्रश्न है, सियासी प्रहार भी है, लेकिन उस बीच में पॉलिटिक्स की हकीकत भी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।